हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा बेसिक सा लेक्चर है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो इस वीडियो में कवर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू आपको बतानी है। इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए या एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो क्या है? ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर क्या है? 3। तो यहाँ पर क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए पूछा है, ऑर्डर दिया है उसने 3, तो एन की वैल्यू आप क्या रख दोगे? 3 पुट कर दोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल्स टू के की पावर 3 जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा? के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई होती है। आंसर क्या आएगा? 5, 10, 15, 20। तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होती है। लेकिन जब हम एक डिटर्मिनेंट है 5, 10, 15, 20, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो जो नंबर कॉमन आता है वो पूरी रो या पूरी कॉलम में से कॉमन आता है, या तो पूरी रो या फिर पूरे कॉलम में से कॉमन आएगा। तो 5 अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचता है? 1, 2, 5। इसमें से भी अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 3, 4। तो इसलिए हमने क्या किया? के इंटू एक मैट्रिक्स, उसका निकाला डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के, उसका ऑर्डर क्या था? 2x2, मतलब एन की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई, और क्या आ गया साथ में? इसका डिटर्मिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। पहले हमने मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर की मल्टीप्लाई की है तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट थी, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक एक रो में से कॉमन आता है, एक एक कॉलम में से कॉमन आता है, या तो रो में से या फिर कॉलम में से। इस वजह से बाहर क्या आता है? के की पावर जितना ऑर्डर आता है वही होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? नहीं, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर तो होता है, किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, बट कंडीशन क्या है? वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स का होगा, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर कराए हैं उसमें ये है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड। जब आप कोई भी मैट्रिक्स लोगे, ये जैसे मान लो ये इतना मैट्रिक्स है, 2x2 का इतना मैट्रिक्स है, इसका मैंने क्या निकाल दिया? डिटर्मिनेंट। जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो क्या आएगा? एक नंबर आएगा। ठीक है, तो वही है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस, अगर एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसका जो एरिया होता है वो हम निकाल सकते हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इससे आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी 3 कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में होने वाले पॉइंट्स। अगर मैं कहूँ ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में मैंने बना दिए, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में बना दिए जाएंगे तो क्या उससे कोई एरिया बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोलिनियर पॉइंट से अगर कोई एरिया बनेगा वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स ली, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तब डिटर्मिनेंट निकाली, वही आएगी अगर ए की अलग से निकालो डिटर्मिनेंट, बी की अलग से निकालो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है और हमें डिटर्मिनेंट पता हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके ऑर्डर में से एक कम कर दो, उस डिटर्मिनेंट की पावर कर दो। मतलब क्या? तो हमने माना कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और कहा है कि इसकी हमें एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे देन उसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये चीज़ हम नहीं करेंगे। हमें पता है
कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n इज द ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दी है इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। क्या निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट? अगर हम निकालेंगे तो 4 - 6 कितना आएगा -2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो -2 यानी डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 2 -1, तो कितना आएगा -2 की पावर 1 यानी -2। तो इसके एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -2। तो हमें एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3x3 की जो मैट्रिसेस होंगी उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर इसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और ये ऑर्डर 3x3 का है, तो इसने पूछा है कि एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालनी है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर उसका 3 है, तो हमें एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने अभी पढ़ा है कि एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट है वो हम कैसे निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, इसका ऑर्डर कितना है 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ट्रू। इन्वर्टिबल अगर होगी कोई मैट्रिक्स तो उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट उसकी क्या होती है, नॉन जीरो होती है। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती है जब उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स पूछा है, इसने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि ए इन्वर्स निकालोगे देन डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ये चीज़ नहीं करनी। आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स पूछिए, जिस मैट्रिक्स की पूछी होगी आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और 1 कर देना है। सिंपल। किसी भी मैट्रिक्स की, मान लो आपको 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स दिया है, इसकी आपने डिटर्मिनेंट आपको पता है कितनी आएगी 4 - 6 यानी -2। आपको क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको पूछा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो इसकी डिटर्मिनेंट दे रखी होगी बस उसको 1 कर देना है। ठीक है, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी इनवर्स की डिटर्मिनेंट डायरेक्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, ए एक मैट्रिक्स दी है, थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ी है, 2 पाई से छोटी है और 2 पाई के बराबर भी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करें तो क्या आती है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी ये जो मैट्रिक्स है इसकी हमने डिटर्मिनेंट ये निकाल ली है, जिससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी हमने ये डिटर्मिनेंट निकाल ली है। ठीक है, अब उसने कहा है क्या इसकी डिटर्मिनेंट 0 आई है, देखो सॉल्व करके ये आया 1 + sin² थीटा माइनस साइन थीटा, इससे कैंसिल यानी 0 प्लस sin² थीटा +1 यानी कितना आया 2 + 2 sin² थीटा। हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट आ रही है जो कि 0 है ही नहीं, है ना। आप थीटा की वैल्यू 0 भी रखोगे तब भी 2 आएगी, कुछ भी रखो क्या आए, क्या आ रहा है 2 ही आएगी, क्योंकि ये क्या है sin² थीटा। किसी भी साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी आएगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, उसका स्क्वायर करोगे आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी, और उससे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा +2 के साथ में, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो 0 होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 इनफाइनाइट, 2 एंड इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू है क्या, इसने पूछा है कि एक इंटरवल है 2 से लेके इनफाइनाइट तक का, क्या मतलब आगे तक जा रहा है ये, तो 2 शामिल नहीं है। इसने इस इंटरवल में क्या कहा है, 2 शामिल नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में 2 शामिल नहीं होता है, तो 2 शामिल नहीं है। अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रखें, और थीटा की वैल्यू की कंडीशन क्या दी है इसने, 1 से लेके 2 पाई तक। थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू 0 रखें, थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आ रही है, और इसने कहा है कि ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट तक, तो इसके अंदर तो 2 शामिल ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इससे बिलोंग तो कर ही नहीं सकता ना, तो मतलब क्योंकि 2 इसके अंदर, क्योंकि 2 जो है ना वो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, और 2 हमारा आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगी वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही है ना। आगे क्या दिया है, आगे भी ओपन इंटरवल जिसमें 2 दे रखा है, और 2 तो क्या है, 2 तो उसके अंदर आ रहा है लेकिन ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 4, क्लोज्ड इंटरवल 2 4, मतलब लास्ट जो ऑप्शन है आपका
शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर रही है 2 से 4 के बीच में, तो यहाँ पर 2 आपका शामिल हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 शामिल हो रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी ही है बिकॉज इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही बतानी थी। नेक्स्ट क्लास में हम कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो क्लास 12th का जितना आपका टॉपिक मेन था वो मैंने काफ़ी कुछ करा दिया, बस कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन बचा है। मैं नहीं चाहती कि कुछ छूटे, कोई टॉपिक कराऊँ तो उसे कंप्लीट कराऊँ, मैं ये सोच रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखते रहना वीडियोस, आप हर एक प्लेलिस्ट से ज़रूर देखना कंप्लीट। तो अपनी सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करना, टोटली डिपेंडेंट मत रहना। ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी भी अपने आप करते रहना, टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। और ऐसे ही छोटी छोटी जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी वो मैं इम्पॉर्टेंट कराती रहूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पहले बेसिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप बीएससी का पढ़ोगे तो आपको मतलब बहुत ईजी लगेगा वो पोर्शन पढ़ने में, तो इस वजह से मैं ऐसे कराती हूँ। ठीक है, अब 1-2 लेक्चर में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक आपका बीएससी लेवल का फटाफट से हम खत्म करेंगे। उसकी मैं लेंथी वीडियो बना दूंगी बीएससी के लिए। ठीक है।